लड़की ने रखी है ना बायो, राबिया ने रखी है ना बायो, मैं भी बायो रखूं, है ना। ऐसा नहीं करना। जिन माँ बाप ने आपको चांद और सूरज के बीच में फर्क समझाया है जब आप इतने छोटे बच्चे थे, आपकी पॉटी साफ की है, बात समझ, जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या वो ये सोचते हैं सर हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है हम क्या करेगा, हम क्या करेगा, हम पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हम क्या। इसके मुंह में नीपल है और मम्मा उसको दूध पिला लिया, बेटा दूध पी ले, अल्लाह अल्लाह, बेटा खाना खा ले, बेटा नहा ले, बेटा ब्रश कर ले। अब तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल नहीं रखना। आप देख लो कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट रखो, लाइफ में क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट रखो। अच्छा, मेडिकल में सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है नीट का, ठीक है। आराम से बैठ के लेंटर पे चढ़ जाओ, सुबह सुबह उठ के बोला करो हुर्र हुर्र, कुछ नहीं आना मेरे पास आ जाना, 10 बकरियां ले दूंगा, क्या किच किच के करते 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 करते। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल, सब बढ़िया सब बढ़िया। रुखसाना, फरजाना, पीयूष, शकील, जफर, इफ्तिकार, रोहन, करण, सरदीप सिंह, दानिश, मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं कि सर क्लास 10th के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, आपके वन शॉट ने बहुत ज़्यादा मदद की है हमारी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे एज अ टीचर पसंद किया है और इतना सारा प्यार अभी तक दे रहे हो कि हर रोज़ मुझे 10 से 15 मैसेज आते हैं कि सर आपकी वीडियो देखी थी, ये वाला सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, ऐसे आप बशीर बोलते थे, ऐसे नज़ीर बोलते थे, एक ने तो मीम बना के भी भेजी थी मेरी। अच्छा, ये बात होगी हमारी पास्ट की। अब क्या करना है, अब मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें बच्चों ने क्या किया था, कमेंट्स किए थे। मैंने ये डाला था कि नई वीडियो किसके लिए चाहिए, तो आपने मुझे ये बोला कि सर ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन है ये किस तरह से करनी है, इस पे आप एक वीडियो हमें बना के दे दो। तो ये वीडियो उसी के इर्द गिर्द ही है, बात समझ है कि नहीं है, मतलब स्ट्रीम सिलेक्शन की ही वीडियो है। अब एक चीज ध्यान में रखना, क्या चीज ध्यान में रखना कि अब आप समझदार हो चुके हो, अब वो आप छोटे बच्चे नहीं हो जिसके मुंह में नीपल है और मम्मा उसको दूध पिला लिया, बेटा दूध पी ले, अल्लाह अल्लाह, बेटा खाना खा ले, बेटा नहा ले, बेटा ब्रश कर ले। अब वो बच्चे नहीं हो, आप एक समझदार बच्चे बन चुके हो और अपनी बॉडी, अपनी एज के ग्रोथ पे, पीक पे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस स्टेज में हो बॉडी लाइफ के जहां पे आपकी बॉडी क्या है, बॉडी या आपका दिमाग क्या है, पीक पे सोचता है। मतलब अभी आप ऐसा सोचते हो कि दुनिया में हम ही बादशाह हैं, हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ उखाड़ सकता है, और लिटरली ये सत्य भी है। समझ आए कि नहीं है कि दुनिया में अगर राजा है ना कोई तो वो तुम है, बात समझ आए कि नहीं है, क्योंकि आप उस स्टेज पे हो। अगर यहां पे मेहनत करना शुरू करोगे तो इंशाल्लाह लाइफ में बड़ा दूर जाने वाले हो, ये अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। इसी एज की आदतें आपको राजा बनाती हैं, ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं स्ट्रीम्स के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ सजेशंस भी दूंगा, तो पहले मैं आपको स्ट्रीम बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 10वीं के बाद जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को 3 स्ट्रीम्स बताता है, एक साइंस वाली, एक कॉमर्स वाली, एक आर्ट्स वाली। साइंस वाली मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स आप जानते ही हो, और आर्ट्स वाला मैं अलग अलग से भी इनके लिए वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपके लिए एक कट शॉट बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि अगर साइंस चूज करोगे तो आप कौन से सब्जेक्ट होंगे और करियर ऑप्शंस कौन से होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो ये मेरे पास स्ट्रीम कौन सी है, साइंस। इसमें दो सब आप मतलब दो सब्जेक्ट्स ले सकते हो, नॉन मेडिकल वाले सब्जेक्ट और मेडिकल वाले सब्जेक्ट। नॉन मेडिकल वाले सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, और एडिशनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन आता है, होम साइंस आती है, फाइन आर्ट्स आते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस भी आती है। ये बात क्लियर हुई। इसमें करियर ऑप्शन क्या है, सबसे बड़ा करियर ऑप्शन जो पॉपुलर है दैट इज जेई मेंस एडवांस, जिसमें आप इंजीनियर बनते हो, आईआईटीएन बनते हो, उसके बाद आर्किटेक्चर में, डिफेंस सर्विस में, बीएससी में, बीबीए में, होटल मैनेजमेंट में, एनडीए में, और टीचिंग वाली लाइन में भी आ सकते हो। आपने बहुत सारे कोटा के टीचर देखे होंगे जो इंजीनियर हैं, और साइंटिस्ट भी बन सकते हो इसरो में, जो कि कॉमन है नॉन मेडिकल और मेडिकल के बीच में, ठीक है। अब क्या है मेडिकल, मेडिकल में क्या है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड दैट इज इंग्लिश, और इसके एडिशनल सब्जेक्ट वही हैं, फाइन आर्ट्स, ईवीएस, होम
साइंस, फिजिकल एजुकेशन। और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें ये बताओ क्या हम मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों रखें? मैं बोल रहा हूं ये प्रेफरेंस नहीं करना, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे अपनी लाइफ में। बहुत मुश्किल से टीचरों ने, अच्छे ऑफिसरों ने इन दोनों सब्जेक्ट को अलग किया है, तो अलग ही रहने दो। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल नहीं रखना। आप देख लो कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट रखो। लाइफ में क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट रखो। अच्छा, मेडिकल में सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है नीट का, ठीक है? डॉक्टर बन सकते हो, बड़ा पॉपुलर है, इसने बड़ी लोगों की लाइफ बनाई है, ठीक है? और मैं भी पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप अगर चूज करोगे, नॉन मेडिकल चूज करोगे तो जेई मेंस और एडवांस की तरफ जाना, और अगर मेडिकल चूज करोगे तो नीट की तरफ जाना। बहुत सारे टीचर्स ये डिमोटिवेट करते हैं बच्चों को कि यार डॉक्टर ही सब कुछ नहीं होता, इंजीनियर ही सब कुछ नहीं होता। बेटा रियलिटी यही है, समझ आया कि नहीं है? इंडिया में टॉप कॉलेजेस इंजीनियरिंग हैं, इंडिया में टॉप कॉलेजेस डॉक्टर्स के हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? इंडिया में जो पैसा कमाते हैं, बात समझे कि नहीं, वो डॉक्टर है, इंजीनियर हैं। ये चीज ध्यान में रखो। और इंडियन सोसाइटी भी इन अच्छे इंजीनियर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को बहुत बहुत ज्यादा इज्जत भी देती है, बहुत रिस्पेक्ट है। बात समझे कि नहीं? आप खुद देखो, आप खुद सोचो कि जब आप डॉक्टर होगे, आपके हाथ में लोगों की जिंदगियां होंगी। बात समझ आई कि नहीं? तो वो देखो तो कि आपके पास क्या पावर होगी। दैट इज नेक्स्ट टू गॉड। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद ध्यान से अच्छे से समझो तो कॉमर्स में क्या है? कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और अदर सब्जेक्ट में इंग्लिश और मैथ्स आता है। ये कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है? कॉमर्स में ये हिसाबो किताब होता है, पैसा कैसा जोड़ना है, पैसे को कितना गिनना है। पास में बड़ी बड़ी कंपनियां सीए रखती हैं। पॉपुलर क्या है? दैट इज सीए, चार्टेड अकाउंटेंट रखते हैं पैसे का हिसाब करने के लिए, टैक्स का हिसाब करने के लिए। कंपनी सेक्रेटरी बीए कॉम कर सकते हो, बीईबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीबीएम कर सकते हो, डिग्री कोर्स मैथमेटिक्स में कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, इवन मैनेजमेंट कर सकते हो, और एजुकेशनल दैट इज टीचिंग भी कर सकते हो। ये भी बढ़िया ऑप्शंस है। जो बच्चा कॉमर्स करना चाहता है तो उसके लिए स्ट्रीम्स मैंने बता दी हैं, और भी बहुत सारी हैं। मैंने इधर 10-15 पेज भर सकता हूं, बात समझे कि नहीं? बट ये आपका करियर ऑप्शन आ गया, उसमें ये आपके क्या आगे? सब्जेक्ट आगे। बात समझे कि नहीं? अच्छा, इसके बाद है आर्ट्स में। आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट है? दैट इज हिस्ट्री, माय फेवरेट, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, और साथ में साइकोलॉजी भी एंड सोशियोलॉजी भी। बात समझे कि नहीं? इसमें करियर ऑप्शन सबसे बड़ा है, दैट इज आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस ऑफिसर बनना मतलब राजा बनना, राजा बाबा बनना। बात समझे ना? डीसी बनना, एसपी बनना। बात समझे कि नहीं? इसमें पॉपुलर करियर में क्या आता है? लॉ कर सकते हो, मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो, आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएफएमए कर सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन डिग्री वो कोई भी हो, ठीक है? आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जैसे रेलवे की जॉब होगी, आर्म्ड फोर्स की जॉब होगी, म्युनिसिपल बॉडीज की भी बहुत सारी जॉब्स आती है। होप आपको ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अच्छा, इसके बाद ना मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे क्लास 10th की वजह से ना आप क्लास 11th के सब्जेक्ट कभी चूज नहीं करना। क्लास 10th की वजह से क्लास 11th के सब्जेक्ट कभी चूज नहीं करने होते, ये याद रख लेना, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। देखो, अगर क्लास 10th में आपका मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है? बात समझेगी नहीं? हाई मैथ क्या है यार, बच्चों वाला मैथ है, अच्छा है, तो मैथ 11th में जाके खराब हो सकता है, ठीक है? अगर 10th का मैथ खराब है तो 11th का जाके अच्छा हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे चूज नहीं करना कि 10th में मैं साइंस में अच्छा हूं तो 11th में भी अच्छा हो जाऊंगा या हूंगा ना। चीजें बदल सकती है। आपने करना क्या है कि अगर मैथ्स अगर आप चूज कर रहे हो, नॉन मेडिकल चूज कर रहे हो, तो आप जाओ यूट्यूब पे, वहां पे लेक्चर देखो, 3 से 4 लेक्चर देखो। अगर मैथ अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि अगला लेक्चर भी देखूं, अगला भी पढ़ूं और अगला भी पढ़ूं, तो आप मैथ्स रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बशीर साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखो, 3 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है? बच्चा 1, बच्चा 2 और बच्चा 3, 3 तरह के बच्चे होते हैं। ये गोल, ये उसके रिलेटेड सब्जेक्ट। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको अपना गोल पता है,
बट उसको पता नहीं है उस गोल के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है। गोल पता है पर पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे मैंने बनना है डॉक्टर, गोल पता है, सब्जेक्ट कौन सा लेना पता नहीं है। क्या लेना है? मेडिकल। समझ आई कि नहीं? कहां से देखोगे? ये पिछला बताया ना मैंने आपको, ये बताया मैंने, बहुत अच्छे से बताया आपको, ठीक है। या गूगल का सर्च करोगे या कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछोगे, ठीक। फिर आता है बच्चा 2, इसको सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे इसको मैथ्स बड़ा अच्छा लगता है जी, बट उस सब्जेक्ट में वो कहां पहुंच सकता है वो पता ही नहीं है, गोल पता नहीं है। तो वो कहां पहुंच सकता है? जेई, जेई मेंस कर सकता है, जेई, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जेई मेंस कर सकता है या एडवांस कर सकता है। बात समझे कि नहीं है? फिर उसके बाद है बच्चा 3। बच्चा 3 बिल्कुल नाइस बच्चा है, बिंदास बच्चा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सब्जेक्ट की क्लियरिटी भी होती है और अपना गोल के बारे में भी पता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको बायो अच्छे से आती है तो उसको पता है मैं डॉक्टर बनूंगा, उसको मैथ अच्छे से आता है तो उसको पता है कि मैं जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है आप सबसे, किसी को देख के कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना, अल्लाह का वास्ता। ये मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा हूं, किसी को देख के कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना। ये अगर क्रश चूज कर रही है, 10वीं में क्रश तो बनती है, क्रश चूज बायो रखी तो मैं भी बायो रख लूंगा। अपना इंटरेस्ट चाहे मैथ्स में हो बट बायो रखनी है यार, वो लड़की ने रखी है ना बायो, राबिया ने रखी है ना बायो, मैं भी बायो रखूंगा, है ना। ऐसा नहीं करना, ठीक। ऐसा कभी नहीं करना। जो इंटरेस्ट है वो रखो, जो इंटरेस्ट है वो रखो, समझदार हो, समझदारी से काम करो। अब बड़े हो चुके हो तो चीजों को समझो। दोस्त को देख के नहीं रखना कि दोस्त ने नॉन मेडिकल रखा तो मैंने भी नॉन मेडिकल रख लिया, ऐसा भी कभी नहीं करना, ठीक है। जैसे राशिद ने रखी है मैथ्स, मैं भी मैथ्स रख लेता हूं या रख लेती हूं, ऐसे भी नहीं करना। फिर बशीर का लड़के या लड़की ने भी रखा है क्या? बशीर के लड़के या लड़की ने क्या रखा? बायो रख लीजिए, मैं भी बायो रखूंगा या रखूंगी। ऐसा भी नहीं करना। अपना दिमाग लगाना, अपना इंटरेस्ट सोचना, आप में इंटरेस्ट क्या है, आप किसके तरफ अट्रैक्टेड हो सब्जेक्ट में। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो ये सोचते हैं सर हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है हम क्या करेगा, हम क्या करेगा, हम पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हम क्या करेगा, हमारे लिए तो ये वीडियो ही नहीं है। फिर बात समझ आएगी ना? इंटरेस्ट बनाओ चाचा, कल को अच्छा नहीं लगेगा कि दूसरे के घर जाके आप बर्तन धोओगे या धोगी, या अच्छा नहीं लगेगा कि किसी होटल में जाके काम करोगे। इंटरेस्ट बनाओ, तुम्हें बनाना पड़ेगा यार। तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं पता कोई भी अंबानी या अडानी है जो इतना पैसा कमाता होगा कि मजे से खाएगा, समझ आएगा नहीं। हम नॉर्मली मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं, हमें मेहनत करना हमारा फर्ज है, समझ आएगी नहीं है। एक हाथ में मेहनत है, एक हाथ में अल्लाह ताला देने वाला है। बात समझ आएगी नहीं है? ओके, समझ आया? तो ये एक फालतू के कमेंट नहीं आने चाहिए सर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम क्या करेगा। तुम कुछ नहीं करो, आराम से बैठ के लेंटर पे चढ़ जाओ, सुबह सुबह उठ के बोला करो और हुर्र हुर्र, कुछ नहीं आना मेरे पास आ जाना, 10 बकरियां ले दूंगा। क्या किच किच के करते 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 दूध दे देते ना जाना शाम को। बात समझे कि नहीं है? तो प्लीज इस चीज पे ध्यान रखना। और कुछ के पेरेंट्स बड़े जिद्दी होते हैं कि भाई मेरा बेटा मेडिकल ही रखेगा, ठीक। तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उनको प्यार से मोहब्बत से कॉपी पेन लेके जाना और उनको समझाना कि अगर मैंने ये रखा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। सच्ची में वो 1 दिन में ना माने, 2 दिन में ना माने, 3 दिन में ना माने, 5वें या 10वें दिन में पक्का मान जाएंगे। वो आपके माँ बाप हैं, उनसे नाराज नहीं होना, उनको अच्छे से समझाना कि सर कि मेरा मन ये कर रहा है कि मैं आगे ये करूं, ठीक है। तो वो अच्छे से समझेंगे, आपके साथ कोऑपरेटिव होंगे। और सच्ची बोल रहा हूं यार, जिन जिन माँ बाप ने आपको चांद और सूरज के बीच में फर्क समझाया जब आप इतने छोटे बच्चे थे, आपकी पॉटी साफ की है, बात समझ, जब आप छोटे बच्चे थे, तो क्या वो आपके साथ जुल्म करेंगे? नहीं करेंगे। ये अपनी बकवास चीज अपने दिमाग में से निकाल लो कि हमारे माँ बाप हमें आगे बढ़ने नहीं देते। बेटा, एक एज डिफरेंस होता है माँ बाप के बीच में, ठीक है। आपके और आपके माँ बाप के बीच में एज डिफरेंस है, उसको गैप फिल आप करोगे। आप समझदार बनो, ठीक है। अगर माँ बाप नहीं सुन रहे, आप समझदार बनो, आप समझाओ कि ऐसे ऐसे। अगर आप फिक्रमंद हो अपनी लाइफ को लेके, इतनी मदद की है कि आपको पाल पोस के 10वीं तक बड़ा किया, इसके आगे भी वो आपकी मदद करेंगे।
होप आपको ये वाली वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी। मैं बीच में थोड़ा मजाक भी करने लग जाता हूं क्योंकि वीडियो बोरिंग ना हो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है मेरे दिमाग में नई वीडियो के लिए, वो मैं लाऊंगा पक्का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स है वो, ठीक है, उस पर खुल के बात करेंगे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।